बिहार के सहरसा में भूख से एक 55 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। घटना सहरसा जिले के बैजनाथपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि 55 साल का नाथो स्वर्णकार 3 दिनों से भूखा था। नाथो का बेटा अपने ससुराल में रहता है। गांव के लोग जब तक बेटे बहू तक खबर देते और खाने पीने का इंतजाम हो पाता, बुजुर्ग की मौत हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि गांव के लोगों को 3 महीने से सरकारी अनाज का एक दाना नहीं मिला है। बैजनाथपुर पंचायत के मुखिया पंकज कुमार के मुताबिक गांव के लोगों को 3 महीने से सरकारी अनाज नहीं मिला है। मुखिया के मुताबिक जब उन्होंने जिले के डीएम शशि भूषण को इस घटना की जानकारी दी तो उन्होंने उल्टे ये कहा कि आपके इलाके की घटना है और सबसे पहले आप ही जेल जाएंगे। डीएम साहब को जब सूचना दी तो डीएम साहब को बोले कि आप पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत का गणमान्य व्यक्ति है, इसलिए आपका जिम्मेदारी बनता है। भूख से यदि कोई मरा तो इसमें आप डायरेक्ट अरेस्ट होइएगा। मतलब डीएम साहब आप पर दबाव बनाना चाहते हैं कि आप जो है या नहीं कहें कि भूख से मौत हुई है? न, ऐसा तो नहीं बोले, लेकिन बोले कि इसके जिम्मेदार पद पे आप हैं, तो भूख से मरा है तो आप ही अरेस्ट होइएगा। तो आप मानते हैं कि भूख से मौत हुई है? भूख से तो यहाँ की पब्लिक और हम लोग तो जानते हैं कि भूखे से मौत हुआ। यहाँ की पब्लिक भी बता रहा है। में अनाज बीपीएल का नहीं मिला है, तो ये बहुत गरीब है। खाने के लिए इसको कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो बहुत कमजोर हो गया था, काम कर नहीं सकता था ये। लेकिन इधर 2-3 महीना से बीपीएल का अनाज जब नहीं मिला तो हम लोग तो चंदा करके इसको कुछ दिन तक खिलाए। प्रयास रहता था कि इसको खिलाए, लेकिन इसको देखने वाला बेटा और पुतोह दोनों ससुराल में रहता था। तो बाद में हम लोग ये बहुत कमजोर हो गया, अपने से कुछ करने के लायक ही नहीं रहा, तो हम लोग इनके बेटा को पुतोह को खबर किए। जब वो 2-3 दिन पहले आया तो इसके घर में अनाज नहीं था, तो फिर इसकी पुतोह चले गई नैहर से सुबह में 10 किलो अनाज लेके आई, तब तक ये मर गई। शुक्रवार को हम गए थे ब्लॉक गए थे और कहे डीएसओ को और इस ये क्या नाम है भंडार वाला को कि इसे गरीब लोग बीपीएल धारी जो है अनाज के लिए मरने वाला है, आप क्यों नहीं बैजनाथपुर पंचायत का अनाज देते हैं? तो बोला कि मंगलवार तक में उपलब्ध करा देंगे, लेकिन जैसा पता चला है आज भी उपलब्ध नहीं हुआ है। गांव में पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम का भी मानना है कि भूख की वजह से ही मौत हुई है। लोगों से पूछताछ किए, लोगों द्वारा बताया गया कि इसकी मृत्यु भूख से ही हुई है। कुछ दिनों से इसको भोजन वगैरह नहीं मिला था। इसका एक बेटा है, वो भी सिला लोढ़ी का काम करता है, जिसके वजह से अपने परिवार को उपार्जन नहीं कर सका सही ढंग से, उसके चलते इसकी भूखे से ही मृत्यु हुई है, बताया जाता है। तो नाथों के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन लोगों ने अपनी तरफ से खाने पीने में हर तरह की मदद की, लेकिन उनकी मदद करने की भी सीमा थी, जो सरकारी मदद के इंतजार में खत्म हो गई। एकर बेटा पुतोह के शादी होले, नहिरा में रहे। नहिरा के बाद आदमी यहाँ से खबर के लिए जे तोहर ससुर मरे वाला छौ, अन्न पानि नहीं मिले छा खाय ला। ओकर बाद एकर पुतोह अयलै, बेटा अयलै, तऽ घर में कोई अनाज नहीं रहे अनाज। तब एकर बाद की केलकै जे एकर पुतोह गेलै नहिरा गेलै, तऽ रात भर कहुना रहलै वहाँ से ओकर माय बाप चावल देलकै 10 किलो। माय आबि के एकरा साथ में सुबह में पहुँचेलकै। पहुँचेला के बाद में जब तक अयलै तब तक एकर मनका ढेर गेलै चौक पर बेल गाछ पर। वहाँ से उठा कर रिक्शा पर टांग के यहाँ लेकर सुता देलकै। तब तक में मुखिया के खबर केलकै। मुखिया साहब अयलै तऽ कहलकै के न खाय पियल दै रही, तऽ हमरा आरके कहलियै जे सर हमरा आरके जे जुड़लै बनलै से कर घंट दै रहियै खाय लए। हमरा आर बच्चा के मिलबे नहि करै छै खाना पीना, तो ओकरा हम कहाँ से भरपूर देबै। और पटना से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश, खाना नहीं मिलने से मौत, ये बड़ी लापरवाही का मामला है, क्या कह रहे हैं सरकार के लोग? कंचन, एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही या फिर सरकार की तरफ से ही लापरवाही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी है। क्योंकि एक व्यक्ति की मौत सिर्फ भूख यानी कि भोजन नहीं मिलने की वजह से 3 दिनों तक भूखे रहने की वजह से हो जाती है, और इसकी खबर जब सरकारी अधिकारियों को दी जाती है तो उनका भी रवैया अपने आप को बचाने का होता है, न कि जिस ऐसे लोगों का ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि इस पंचायत में, बैजनाथपुर पंचायत में 3 महीने से अनाज नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि
सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होने से ही मामला सामने नहीं आता है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जाती है, बल्कि आगे इस तरह की घटना न हो इसमें भी चेतने की बात सामने नहीं आती है कि सरकारी अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए मुखिया को धमकी देते हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है मुखिया की भी कि घर अगर किसी पंचायत में किसी गांव में किसी की मौत होती है तो मुखिया के पास उतना भोजन दिया जाता है, उतना अन्न दिया जाता है कि ऐसे गरीब लोगों को खाना खिलाया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भूख से मौत की ये पहली खबर दिल दहला देने वाली है। वाकई में भूख से मौत की ये खबर दिल दहला देने वाली है। आरजेडी नेता सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सम्राट जी, क्या कहेंगे आप? भूखे रहने की वजह से मौत हो गई बुजुर्ग की। नहीं कंचन जी, स्पष्ट तौर पर जो स्थिति बन रही है इससे साफ झलक रहा है कि वहाँ राशन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, और जो स्थिति हम लोग बार बार देखते हैं कि 4-4 महीना 5-5 महीने से बहुत से पूरा आपको सहरसा खगड़िया उस इलाके में 5-5 महीने तक सरकार का कोई अनाज नहीं जा पाता है। और जहां तक प्रकाश जी ने एक सूचना दी आपके माध्यम से, मैं सुन रहा था कि मुखिया को कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप खाना खिलाएंगे। ये सरकार के स्तर पर होना है। सरकार कूपन उपलब्ध कराती है, जब अनाज ही उपलब्ध नहीं कराया तो मुखिया कहां से खाना खिलाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि सरकार चिंतित नहीं है, जिलाधिकारी ने कोई इसका अपने ऊपर रिस्क नहीं लिया कि सरकार, ये जिला प्रशासन का काम है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अनाज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, और अनाज जब आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि जनता तक कैसे पहुंचाएगा। इसलिए शर्मनाक घटना है। राजद पूरी तरह कंडेम करती है कि इस तरह की घटना बिहार में जो प्रत्येक महीने 2 महीने में हो रहा है कि कोई बुजुर्ग खाना के चलते मर रहा हो, बेटा बाहर हो, पत्नी बाहर में, बेटा बेटी बाहर हो, और उस स्थिति में बुजुर्ग की मृत्यु होती है, ये हम लोगों के लिए शर्मसार कर रहा है। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इस समय जुड़ गए हैं बीजेपी नेता रामेश्वर चौधरी हमारे साथ। रामेश्वर जी, भूख से मौत बिहार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भूख से जो मौत हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, वो भी बिहार में जहां चावल और गेहूं की कमी नहीं होती है। मैं मानता हूं कि जो सरकार है, सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है। सरकार ये मान के बैठी है कि जो घटनाएं घट रही है, हाँ, वो स्वाभाविक है, सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है। सरकार अपनी गलती माने तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करे, सरकार गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, जो पीडीएस सिस्टम में जितना करप्शन है, हम लोगों के यहाँ करोड़ों का चावल खरीदा जाता है, गोदाम खाली रहता है, और ये वही मंत्री लोग हैं जो राजद में मंत्री थे, आज यहाँ आ गए हैं। पूरा पीडीएस सिस्टम फेल है, कहीं मिल नहीं रहा है। वो बिहार की जनता ये इनसे जानना चाहती है कि भैया बिजली दे नहीं हो, पीडीएस सिस्टम है, पूरा करप्शन है, आखिर कहाँ कंट्रोल है आपका? अधिकारी इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। सरकार का भय अधिकारियों पर है। सरकार की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सरकार अपनी माने तो कोई काम हो। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये मानती है कि एक अड़े मार्ग में बैठे बैठे मुख्यमंत्री सारा चीज ठीक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। आपने देखा मिड डे मील पर हुआ, सरकार गलती तक नहीं मानते कि गलती हुई, आगे रेक्टिफाई करेंगे, उसी का ये परिणाम है। सरकार माने तो कि ये गलतियां हो रही, हम रेक्टिफाई करेंगे, आगे से इसको दुरुस्त करेंगे, अधिकारियों को टाइट करेंगे, हम फूड सप्लाई करेंगे। फूड की कमी नहीं है बिहार में। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता रहे हैं कि बिहार में भूख से एक 55 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। बिहार के बैजनाथपुर का ये मामला है। 55 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस गांव की, जिस गांव में एक 55 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। सिर्फ भूख की वजह से ये मौत हुई है। सही समय पर खाना नहीं मिलने पर ये इस बुजुर्ग की मौत हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम जितनी मदद कर पाते हमने कर दी, लेकिन हमारी मदद करने की भी एक सीमा है। तो बिहार के बैजनाथपुर का ये मामला है। 55 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है।